नमस्कार दोस्तों, जनधारा 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो बस्तर में औषधीय पौधों की खेती के लिए भी जाने जाते हैं और साथ साथ अपनी साहित्यिक अभिरुचि के लिए भी पहचाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आज की जनधारा समाचार पत्र के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। आज राजाराम त्रिपाठी का हमारे स्टूडियो में आना एक सौभाग्य की तरह है। और दोस्तों, खेती किसानी के साथ साथ राजाराम त्रिपाठी पिछले 6 वर्षों से एक ककसाड़ नाम की एक बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं, बस्तर जैसी जगह से निकालते हैं। इसके साथ साथ वो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये 6वीं एक पुस्तक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस्तर बोलता भी है। ये एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है। इसके पहले भी कई पुस्तक लिख चुके हैं, काव्य संग्रह भी वो लिख चुके हैं। तो ये आज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने हमारे कार्यालय में आकर के ये पुस्तक हमको भेंट की है। इसे आप भी पढ़िए, ये आपको बुक स्टॉल्स पर ज़रूर मिलेगी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कुछ संक्षेप में हमको इस पुस्तक के बारे में बताएं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बस्तर बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। जितने भी देश में घूमने का मुझे मौका मिला, मैं दावे से कह सकता हूं कि बस्तर अपने आप में अद्वितीय है। और ये खूबसूरत बस्तर किस तरह से पिछले कुछ दशकों में बारूद, धुआं, गोली, मौत, इन सब के केंद्र में बदल गया। कि बस्तर का जिक्र कहीं देश में होता है तो आतंक की बात आती है, विस्फोट की बात आती है, मौत की बात आती है। तो इसको बदलते हुए मैंने वहाँ जो परिवेश को देखा तो अपने आप कुछ जो विचार थे वो कविताओं में ढल गए। जैसे कोई फोड़ा फूट के बह निकले, कविताएं इसी तरह से आईं। और ये अनगढ़ सी कविताएं हैं, कितनी कविता है इतना नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो भाव हैं वो बेशक दिल के हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और मुझे लगता है बस्तर का अनछुआ पहलू जो दिल्ली से नहीं दिखाई देता, जो राजधानियों से नहीं दिखाई देता, वो इसमें प्रतिबिंबित होगा। हाँ, इसमें कई जगह प्रतिरोध के स्वर होंगे, क्योंकि कितना भी आप दबाएं तो आदिवासी जो 2 पाटों के बीच पिस रहे हैं, उनके प्रतिरोध के स्वर तो निश्चित रूप से दबी आवाज में ही सही, कराह के रूप में भी सही, इन कविताओं में आएंगे ही। धन्यवाद राजाराम जी। मैं सुभाष मिश्रा जी से कहूँगा, क्योंकि सुभाष मिश्रा जी को आप सभी लोग जानते हैं। सुभाष मिश्रा जी प्रतिदिन जनधारा समाचार पत्र पे एक कॉलम लिखते हैं, नियमित रूप से लिखते हैं। और नियमित लिखना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और नियमित लिखना और लगातार लिखते रहना, चाहे वो कहीं भी रहें, शहर में रहें या शहर के बाहर रहें, वो अपना कॉलम रेगुलर लिखते हैं। तो मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें राजाराम जी की इन किताबों पर और पत्रिकाओं पर। बहुत अच्छी बात यह है कि राजाराम जी हमारे साथ हैं। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं कि वो दरअसल अभी तक जो औषधि पौधों के लिए उन्होंने पूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, पर उनका एक साहित्यिक अभिरुचि है और उसी वजह से मैं उनसे ज़्यादा नज़दीक अपने को महसूस करता हूँ। कोई भी जो लेखक होता है, कवि होता है, या जो कुछ एक सेंसेबल आदमी होता है, वो अपने परिवेश को से कट के नहीं रह सकता। तो उसके भीतर कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्ति होती है। तो एक तरफ राजाराम त्रिपाठी बस्तर को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं, दूसरी तरफ बस्तर में जो कुछ घटित हो रहा है वो उसको देख रहे हैं। जो आदिवासी वहाँ का पिस रहा है, कभी वो माओवाद के चक्कर में पिस रहा है, तो कभी पुलिस से पिस रहा है, कभी नेताओं के चक्कर में पिस रहा है, और वो आदिवासी जहाँ है वहीं है। तो ये सब को जब राजाराम त्रिपाठी अपनी नज़र से देखते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको कविता में ढालने की कोशिश की है। अरुण कमल की एक कविता है कि अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो राजाराम त्रिपाठी ने अपनी जो कविता है इस संग्रह में से बस्तर बोलता भी है, इसमें एक कविता मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो उनकी अपनी कविता है, जो मुझे लगता है कि बस्तर की अभिव्यक्ति है और बस्तर की पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से ये रेखांकित करती है। मुझे मेरा बस्तर कब लौटा रहे हो, मुझे मेरा बस्तर कब लौटा रहे हो, वापस ले लो चाहे अपनी नियामतें,
उठा ले जाओ चाहे अपनी सड़कें, खंबे, दुकानें, उठा ले जाओ चाहे ये चमचमाती शराब की दुकानें, बिन सांकल के बालिका आश्रम, बिना डॉक्टर और दवाई के अस्पताल, बिना गुरुजी के स्कूल, बंद कर दो चाहे भीख की रसद, ये सस्ता चावल, नमक, चना की नौटंकी, बिना साहबों, मंत्रियों, विधायकों के भी हम जी लेंगे। कोदो कुटकी खा के पेज पसिया पी लेंगे, बिना तुम्हारी नियामतों के भी युगों से हम जिंदा थे, अब आगे भी हम जी लेंगे। आप तो बस मेरा बस्तर लौटा दो, मेरे जंगल, मेरी ज़मीन, मेरी फसलें, मेरा घोटुल, मेरी सोन चिड़ैया, मेरे त्यौहार, मेला मड़ई, मेरे साल वनों की शांति और मेरे जवान होते बच्चों की ज़िंदगी की गारंटी, इन सब के साथ मुझे मेरा बस्तर कब लौटा रहे हो। दोस्तों, बस्तर का हर आदमी यही कह रहा है कि मुझे चैन से रहने दो, जल जंगल ज़मीन की रक्षा मैं कर लूँगा, पर मुझे आप मेरे सुकून को लौटा दो। आप कभी सलवा जुड़ुम के नाम पर, तो कभी आप नक्सलाइट के साथ मिले होने के नाम पर, जिस तरह से बस्तर में पिछले 3 दशकों में जो कुछ घटित हो रहा है, और बस्तर में बहुत सारे लोग इस आड़ में अपनी बहुत सारे गोरख धंधे भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की व्यथा कहीं ना कहीं हमें राजाराम त्रिपाठी के बस्तर बोलता भी है उसमें दिखाई देती है। एक कविता थी बानगी के रूप में, ये बस्तर की व्यथा है, और ये हर उस आदिवासी अंचल की व्यथा है जहाँ पर कई तरह से शोषण हो रहा है, और उस शोषण में बहुत सारे लोग शामिल हैं। विकास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, पर हकीकत कुछ और है। तो मुझे लगता है कि हम बधाई देते हैं राजाराम त्रिपाठी जी को कि वो कक्षाड़ के माध्यम से वो तो काम कर ही रहे हैं अपनी पत्रिका के जरिए, पर वो इस तरह की जो कविता संग्रह उनका आया है और बस्तर बोलता भी है, तो निश्चित रूप से दोस्तों बस्तर बोलता है। पर बस्तर की आवाज़ हमारा देश कब सुनता है? जब वहाँ जवान शहीद होते हैं या लोग मारे जाते हैं। लोगों को वो बस्तर नहीं दिखता जो बहुत नैसर्गिक है, जो बहुत पवित्र है, जहाँ पे अबुझमाड़ है, जहाँ पे श्रम करने वाले लोग हैं, जहाँ पे भोले भाले आदिवासी बसते हैं। उस तरह का बस्तर नहीं दिखता लोगों को। जैसे ही बस्तर की बात होती तो लगता है कि गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये अभिव्यक्ति को इन्होंने एक यहाँ पर व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि राजाराम जी को हम बधाई देते हैं, और मैं सबसे कहूँगा कि बस्तर को जानने समझने के लिए आप बस्तर बोलता भी है ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद सुभाष जी, और राजाराम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय निकाला तो ये किताब भी हमको भेंट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।